नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है एक छोटी सी वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो छोटे छोटे रिचुअल्स का जो पुराने ज़माने में फॉलो किए जाते थे, लेकिन अब उनका प्रचलन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो उन दो रिचुअल्स का जो बहुत ही साइंटिफिक जो रीज़न था वो भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो रिचुअल हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं वो है नंगे पैर चलना। मतलब जब भी घर में हो आप नंगे पैर चलें। पार्क में भी हम सुबह सुबह नंगे पैर घास के ऊपर घूम सकते हैं। वॉक, अभी जैसे सर्दी आएंगी तो ठंडी ओस होगी, उसके ऊपर आप घूमेंगे तो उसका भी ब्रेन के ऊपर सीधा इफेक्ट होता है। तो नंगे पैर चलने के का जो बेनिफिट है वो क्या है? बेनिफिट ये है कि सारी मसल्स आपके पैर की, जो पैर के नीचे जो सोल की जो मसल्स हैं वो आपकी डीएक्टिवेट हो गई, उनको हमने यूज करना छोड़ दिया है। क्योंकि हमें आदत हो गई है सॉफ्ट स्लीपर्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट हम खरीदने की कोशिश करते हैं, सॉफ्ट शूज़ की। तो उससे क्या होता है कि जब हम वॉक भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो ये मसल्स आपके सोल के नीचे की जो मसल्स हैं वो यूज़ नहीं हो पाती। यूज़ ना होने की वजह से उनकी बैलेंसिंग जो है, पूरी बॉडी का जो बैलेंस है इन मसल्स को ही बनाना है, वो ख़राब हो गई है। मतलब हम टोटली डिपेंड हो गए हैं स्लीपर्स और शूज़ के ऊपर। हमने देखा होगा कि हमारे स्लीपर शूज़ एक टाइप से, एक साइड से तो पतले हो जाते हैं, एक साइड से थोड़ा सा, मतलब हमारी बैलेंसिंग ख़राब होगी। जैसे गाड़ी की बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है, टायर एक साइड से घिस जाता है, ऐसे ही हमारे जूते, हमारे चप्पल भी ऐसे ही घिस जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें नंगे पैर चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नंगे पैर चलने से क्या होगा, जो मसल्स हैं एक्टिवेट होंगी, थोड़ा बॉडी अवेयरनेस बनी रहेगी। ये तो फिजिकल बेनिफिट, जिससे आपके नीज बैक के ऊपर कम इफेक्ट आएगा। बैलेंस नीचे से बैलेंस खराब हो गया तो आपका सीधा इफेक्ट घुटनों के ऊपर और कमर के ऊपर आएगा, और पूरी बॉडी की बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। नेक, बैक और नीज आपके बीमारियां शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, घिसना शुरू हो जाएंगे, पेन होना शुरू हो जाएगा पैरों की बैलेंसिंग खराब होने की वजह से। लेकिन अगर हम नंगे पैर चलेंगे तो फिजिकल बेनिफिट तो ये है कि हमारा बॉडी पोस्चर सही रहेगा, बैलेंसिंग सही रहेगी। ये सोल के नीचे की जो मसल्स हैं वो यूज होना शुरू होंगी धीरे धीरे, और बॉडी की बैलेंसिंग ठीक होना शुरू हो जाएगी अपने आप नेचुरली। दूसरा ये है, स्पिरिचुअल बेनिफिट ये है कि एक अर्थ के साथ कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जैसे साइकोसोमेटिक हैं तो माइंड में, मन में शुरू होती हैं और बॉडी में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो हीलिंग थेरेपीज़ हैं उनमें जो नी पेन, बैक पेन, इनका जो लेग्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी बीमारियों की जड़ बताई है अर्थ के साथ कनेक्टिविटी ना होना। मतलब अपनी रूट्स के साथ हम रूट्स से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, रूट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं रही है। जैसे एक पेड़ है, जब तक पेड़ की जड़ ज़मीन में अच्छे से जमी हुई है तो ऊपर कितना ही बड़ा तूफान आ जाए गिरेगा नहीं पेड़। तो मतलब हमारी जो रूट्स के साथ, हमारी ऐसे ही बॉडी की प्राण ऊर्जा भी अर्थ एनर्जी से जुड़ी हुई है। नीचे की जो 3 चक्र हैं वो अर्थ एनर्जी के हैं, मतलब अर्थ से कनेक्टेड हैं, वो इस संसार से, भौतिक संसार से कनेक्टेड हैं। जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो हमारी प्रॉपर ग्राउंडिंग होती रहती है, अर्थ के साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है, और बॉडी की जितनी बीमारी, हैवीनेस, नेगेटिव एनर्जी है वो अर्थ में चली जाती है। एक्स्ट्रा जो नेगेटिव एनर्जी है वो अर्थ में जाके हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। जो एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी है, नीचे के चक्रास में ज़्यादा नेगेटिविटी बनती है, क्योंकि वो हमारे लोअर चक्रा है, लोअर एनर्जी, यहाँ पे हैवी एनर्जी ज़्यादा बनती है। तो वो अर्थ के साथ कनेक्टिविटी के साथ एक टाइप से उसकी अर्थिंग हो जाएगी, ग्राउंडिंग हो जाएगी, और आपके शरीर से वो निकल जाएगी। तो ये एनर्जी के लेवल पे बेनिफिट है उसका। तो मतलब कोशिश करें कि जितना हो सके अपने घर में नंगे पैर चलें। दूसरा ये भी है कि आपके घर में साफ़ सफाई रहेगी। आप सब नंगे पैर अगर चलना शुरू करेंगे तो हाइजीन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा, थोड़ी सी भी गंदगी होगी तो पता चलेगी उसको, आप नंगे पैर चलने से। शूज़ में तो आप कितनी गंदा पड़ा रहे घर, उसमें आप घूमते रह सकते हैं। दूसरा जो रिचुअल है वो जो फॉलो कर सकते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल में, वो है अपनी उंगलियों का यूज करना। अपने भोजन करते टाइम अपनी उंगलियों का यूज करना। देखो हमारे योग में बताया गया है, योग में बताते ना, मुद्रा बनाते हैं हम कि पृथ्वी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, मतलब इन 5 तत्वों की ऊर्जा इन 5 उंगलियों में है। जब हम इसके साथ इन 5 उंगलियों को यूज करके जब हम भोजन को करते हैं तो वो सारी एनर्जी हमारी
रेकी में जैसे बताते हैं कि उंगलियों से ऊर्जा निकलती है, प्राणिक हीलिंग में उंगलियों से ऊर्जा निकलती है, तो वो ऊर्जा खाने में मिक्स होती है और वो प्रॉपर जब हम उस ऊर्जा के साथ उस खाने को खाते हैं तो वो चार्ज हो जाता है खाना और अच्छे से डाइजेस्ट होता है। दूसरा ये भी है कि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो हाथ पैर हैं, एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स हैं, मतलब ब्रेन के साथ इनका सीधा कनेक्शन। अगर आप उंगली को यहाँ से दबाते हो टॉप से तो आपके ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप फिंगर से खाना खाओगे, हाथों से जब आप खाना खाओगे बिना चम्मच के, तो आपके ब्रेन के साथ उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब माइंडफुल ईटिंग ज़्यादा होगी, ओवर ईटिंग होने के कम चांस होंगे, आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे और अच्छे से खाना मिक्स भी होगा। और जब हाथों से हम भोजन को मिक्स करते हैं तो अपने मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। जब हम चम्मच से खाते हैं, मुंह में ब्रेन के साथ कनेक्टिविटी नहीं है चम्मच की, लेकिन फिंगर्स की कनेक्टिविटी है। तो जब हम भोजन को मिक्स करते हैं तो सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। जब हम उसको खाते हैं तो सलाइवा मिक्स होकर प्रॉपर डाइजेस्ट होता है फूड। आप खा के देखें, चम्मच से फूड खा के देखें और हाथ से खा के देखें, तो आपको दिन रात का अंतर आएगा, डाइजेशन आपका इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। साथ में आप माइंडफुल ईटिंग, अपना ध्यान भी वहीं पर रखें, धीरे धीरे चबा के खाएं, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखेंगे तो डाइजेशन 90% बीमारियाँ तो आपकी वैसे ही ठीक हो जानी है। आप जो भी भोजन घर का जो खाना है वो खाते खाते हाथ के साथ खाएं, माइंडफुल ईटिंग करें और चबा के खाएं। ये सब करेंगे तो छोटी मोटी जो डाइजेशन की बीमारियाँ वो तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी आपकी, क्योंकि घर का जो खाना है, घर का जो भोजन है वो एक टाइप से सात्विक ही है। उसमें बस थोड़ा नमक, चीनी, अनाज थोड़ा सा कम रखें, हम लाइट रखें, और घी, तेल, फ्राई वगैरह थोड़ा कम रखें। अगर नॉर्मल जो हम दाल, रोटी, सब्जी, वो बेस्ट डाइट प्लान है दुनिया का। तो इन दोनों रिचुअल्स को आप फॉलो करें, दोनों अपने हाथ से खाना शुरू करें, अपने राइट हैंड को यूज करें, दोनों हाथ यूज करने की जरूरत नहीं। राइट हैंड से क्या होगा कि जब एक हाथ से खाएंगे तो आपकी अवेयरनेस भी बनी रहेगी। एक हाथ से शुरुआत में खाना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक अवेयरनेस बनेगी और आपका ध्यान खाने में ही रहेगा। दोनों हाथ से तो जानवरों की तरह ना खाएं, एक हाथ से कोई अपने राइट हैंड को ही आप यूज करें और उसी से प्रॉपर खाने की कोशिश करें। तो प्रॉपर नहीं, शुरुआत में आप धीरे खा पाएंगे, माइंडफुल आपको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आप खा नहीं पाएंगे। तो अपने हाथ से खाना शुरू करें और अपने नंगे पैर वॉक करना शुरू करें जितना हो सके। देखिए पुराने जब बीच में एक ट्रेंड आया था कि अलग अलग टाइप के शूज़ और सब कुछ चलता था, लेकिन अब एक और नया ट्रेंड आया कि लोग नंगे पैर भागना शुरू कर रहे हैं, नंगे पैर चलना शुरू कर रहे हैं। फिटनेस में भी, क्रॉसफिट में भी बिल्कुल शूज़ वो ऐसे पहनते हैं, बिल्कुल पतली सोल के। अब जैसे बाबा रामदेव हैं, खड़ाऊ क्यों पहनते हैं? हमारे साधु सन्यासी खड़ाऊ क्यों पहनते थे, नंगे पैर क्यों रहते थे? क्योंकि उनको साइंटिफिक पता था उसका रीजन कि हमारी बॉडी की बैलेंसिंग ठीक रहेगी, साथ में पैरों की सोल में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो भी प्रेस होते रहेंगे। तो एनर्जी, एक टाइप से एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो एनर्जी ब्लॉकेज खोलने के पॉइंट है। मतलब अगर हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो ब्रेन के जो मेरिडियंस हैं उनमें जो ब्लॉकेज हैं, वो जो बीमारियां हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम वॉक करेंगे नंगे पैर तो आधे पॉइंट तो वैसे ही प्रेस हो जाएंगे, एनर्जी, बॉडी हमारी प्रॉपर तरीके से एनर्जाइज रहेगी, चार्ज रहेगी और जो नेगेटिविटी, हैवीनेस है वो ज़मीन में चली जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी उसकी। हमने देखा ना घर में अर्थिंग करते हैं कि कोई दुर्घटना हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो प्रॉपर अगर वायरिंग की अर्थिंग अगर की गई है तो उसका नुकसान नहीं होगा और वो सारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो अर्थ में चली जाएगी। तो इस टाइप से इन दोनों रिचुअल्स को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करके इनका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। हमारा कल्चर तो बचा रहेगा ही, साथ में उसका फिजिकल और मेंटल, स्पिरिचुअल जो बेनिफिट है वो भी हमें मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशंस हो तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना वीडियो को दूसरों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट को पता चले, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा पता चले। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।